राम राम दोस्तों, हम आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपके लिए चुगलियों से भरी पोटली लेकर आए हैं, वो भी ढेर सारी ओरिजिनल वाली। अब अनुपमा की गलती उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि 5 साल बाद उसका और छोटी का आमना सामना जो होने वाला है। लेकिन छोटी तो अनार बम हो गई है बिल्कुल। अनुपमा को देखकर उसका फटना तय है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कर्म करने के चक्कर में अभीरा कांड में फंसने वाली है। कहाँ वो रोहित और अरमान के बीच पुल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसे ही लड़ाई की वजह करार दिया गया है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आगे आकर उस पर भारी पड़ेगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा में अनु सब कुछ बेच बाच कर अमेरिका में बस गया है, क्योंकि छोटी का वहाँ रहना भैया मुश्किल हो रहा था। लेकिन छोटी भी 5 सालों में कोई खास बदलाव नहीं आया। वो पहले भी अनुपमा से बदसलूकी करती थी और आज वो अनुज पर चढ़ी रहती है। लेकिन श्रुति की वजह से वो थोड़ा खुश रहने लगी है, क्योंकि उसे वो समझती है। अब अनुज भी छोटी की वजह से ही श्रुति को झेल रहा है। तो वहीं अनुपमा के अमेरिका जाने की बात वनराज और बा तक पहुंच गई है, जो उसका मजाक बना रहे हैं। बेचारी डिम्पी को उन्होंने दूसरी अनुपमा बनाकर रख दिया है। आज होता ये है कि अनुपमा को होटल में रहने की जगह मिल गई है और वो वहाँ ही अपना नया घर बसा रही है और उसे सजा भी रही है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में बा और वनराज ने डिम्पी का जीना हराम किया हुआ है। वनराज और बा मिलकर डिम्पी के बेटे अंश को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब इसी बीच बापूजी लीला को अनुपमा के अमेरिका जाने की खबर देते हैं। सो वो बा से कहेंगे कि अनुपमा अमेरिका चली गई है, जिसके बाद लीला इस खबर को वनराज को बता देगी। वो वनराज से कहेगी कि तुझे पता है कि अनुपमा अमेरिका चली गई है। अब ये सुनकर वनराज कुछ देर तो सन्न हो जाएगा, लेकिन अपनी कुंठा को छुपाने के लिए उसका मजाक भी बनाएगा। वो बा से पूछता है कि अनुपमा वहाँ क्या करने गई है, नाचने के लिए? अब उसकी माँ उसे बताती है कि वो किसी होटल में खाना बना रही है और दोनों मिलकर अनुपमा का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लीला के मन में ये बात भी आती है कि अनुपमा छोटे मोटे काम कर कर भी बड़ी बन जाती है। वहीं अनुज छोटी की परवरिश अच्छे से करना चाहता है, लेकिन वो तो हाथ से ही निकलती जा रही है। देर से आती है, रात रात भर फोन पर बात करती है। अब अनुज बाप है तो उसका चिंता करना तो भाई बनता है, लेकिन वो तो उसको उल्टा सुना देती है। अब इसी बीच श्रुति दोनों का झगड़ा सुलझाने के बाद छोटी को अनुपमा के बारे में बताती है, लेकिन नाम नहीं बताती। अब जल्द ही दोनों की मुलाकात भी होने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोदार परिवार में घमासान चल रहा है, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसे दो भाई एक दूसरे पर नाराज हो गए हैं। अब रोहित तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि अरमान को सुनाने के साथ साथ उस पर हाथ भी उठा दिया है। बताओ, अरमान और बाकी घर वालों को ऐसी उम्मीद नहीं थी रोहित से। अब बेचारा अरमान तो फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन रूही को ये नहीं पता कि ये आग उसी की वजह से लगी है। जब सच सामने आएगा तो रूही का तो क्या ही होगा। वो तो मौका देख रही है चीख चीख कर सबको बताने का कि वो अरमान से कितना प्यार करती है। आज होता यह है कि क्रिसमस पार्टी के बीच रोहित पूरे परिवार को अरमान और रूही का सच बताने का फैसला करता है। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन अपने बड़े भाई अरमान की शक्ल देखकर चुप हो जाता है। अब अगले दिन दादी सा अरमान को नए केस की खुशी में टॉफी देती है, लेकिन अरमान रोहित का नाम ले लेता है और कहता है कि ये मेरे भाई की मदद की वजह से हुआ है, तो ये केस भी उसको मिलना चाहिए। अब ऐसे में दादी सा रोहित को केस संभालने के लिए कहती है, लेकिन गुस्से में रोहित तो मना ही कर देता है। तब अरमान रोहित का साथ देने के लिए कहता है, लेकिन रोहित अपने भाई को ही खरी खोटी सुनाता है। वो अरमान पर आरोप लगाता है कि उसने तो सब कुछ बिगाड़ दिया और खींचातानी में उसका हाथ अरमान के गाल पर लग जाता है। जिसके बाद अरमान गार्डन एरिया में रो रहा है। तभी अबीरा भी वहां पहुंच जाती है आइस पैक लेकर। वो अरमान को दिलासा देने की कोशिश करती है। अब इसी मौके पर रोहित अपनी गलती को मानते ही अरमान से बात करने के लिए नीचे पहुंच जाता है, जहां उसे सभी लोग रोक लेते हैं। अब इसी दौरान रोहित की जेब से सिगरेट का पैकेट मिलता है और तब तक अरमान भी आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि ये पैकेट उसका है। मतलब दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन अपना दर्द भी नहीं बांट पा रहे। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान घोड़ी चढ़ने वाला है और सभी की जान खतरे में है, और ईशा अक्का साहब का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गई है। वैसे रीवा की अच्छाई दिखाने के चक्कर में रोज रोज शो को लंबा खींचा जा रहा है और रीवा और ईशान का दबा हुआ प्यार भी दिखाया जा रहा है। लेकिन अब तो अक्का साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो ईशान की शादी रीवा से ही करवाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा ने ईशान के लिए सभी को पसंद कर लिया है। आज होता ये है कि कोई तो है जो सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन वो कौन है इस बात का अंदाज़ा तो सभी को भी नहीं है।
वो शख्स सभी के लिए साड़ी भेज रहा है, सोने के हार भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सभी से शादी करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा के दिल और दिमाग में रीवा चढ़ गई है और वह अब रीवा को ही घर की लक्ष्मी मान रही है। रीवा भी तो अचानक से पूरे परिवार के लिए गुड़ से भी ज्यादा मीठी हो गई है। सबकी पसंद का खाना मंगाती है, सबको अपने हाथों से खिलाती है और अक्का साहब का भी ध्यान रख रही है। अब ईशान को भी ये सब अच्छा लगने लगा है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रीवा का यही व्यवहार देखकर सुरेखा शादी का ऐलान करेगी और सुरेखा की तबीयत को देखते हुए बेचारा ईशान भी मना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। आप पर सारी जानकारी समय समय पर आती रहेगी। तो चलिए, कल आपसे इसी समय पर मुलाकात होगी। राम राम।